अब कुछ बहन भाइयों के ये मन में बड़ी शंका होती है कि जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं, जुगल तो करते नहीं, फिर राधा जी का नाम पहले लेना चाहिए, उच्चारण करें या क्या करें। जैसे कहा गया नहीं, विद्वान पुरुषों को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ आके थोड़ा सा हमें शंका हो जाता है, थोड़ा इसका समाधान कर देते हैं आज। देखिए, यहाँ पे जुगल उपासना की बात चल रही है। जो जुगल उपासना हम करते हैं ना राधा कृष्ण की, ठीक है, राधा कृष्ण की दोनों की जुगल उपासना हम करते हैं, तो उसमें राधा नाम का पहले सबसे पहले उच्चारण करना चाहिए और बाद में श्री कृष्ण जी का। तो ये जो राधा कृष्ण का जो उच्चारण, उसमें सिर्फ सबसे पहले राधा जी का नाम लेना चाहिए। ये जुगल उपासना में है। नहीं तो कई भक्त ऐसे हैं जो कृष्ण भक्त, मीराबाई जी को ले लीजिए आप, मीराबाई जी कृष्ण भक्ति हैं, जुगल उपासना वो नहीं करते थी, तो उनकी क्या मुक्ति नहीं हुई। कहने का मतलब है, एक तो जुगल उपासक जो होता है ना, वो सबसे पहले राधा का नाम ले, बाद में श्री कृष्ण जी का नाम ले। लेकिन जो एक ये मान ले श्री राधा जी को उपासना करता है, कृष्ण जी को उपासना नहीं करता, तो राधा 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 इस नाम का उच्चारण करने से उसका कल्याण हो जाएगा। उसको राधे कृष्ण की आवश्यकता नहीं कहने की। और जो कृष्ण उपासक है उसको भी सिर्फ राधा जी की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण जपता रहे। आगे मैं बताऊंगा आपको ये बात। तो कृष्ण कृष्ण जपने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। और सबसे बड़ी इसमें हमारी ये एक भूल हो जाती है, उसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए हमको। वो ये है कि हमें इसमें भेद बुद्धि नहीं रखनी, भेदभाव नहीं रखना कि राधा जी बड़ी है, कृष्ण जी छोटे हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, राधा जी बड़े हैं, ठीक है। तो इस कर्म से चलने से हमको पाप का भागी होना पड़ेगा। तो ये जो राधा कृष्ण की जो बात अभी, सबसे पहले राधा का नाम का उच्चारण करना, बाद में कृष्ण जी का नाम का उच्चारण करना, तो इसमें जुगल उपासना की बात आई है ये, ठीक है। और भेदभाव तो हमें करना नहीं है। जिसमें लिखा है वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं, उनमें भेद करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। अब इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री राधिका जी ने उद्धव से कहा है कि तुम्हारा मार्ग मंगल में हो, तुम्हें सदा कल्याण की प्राप्ति हो, तुम्हें सदा कल्याण की प्राप्ति होती रहे। तुम श्री हरि से ज्ञान लाभ करो, तो तुम श्री हरि से ज्ञान लाभ करो और श्री कृष्ण के परम प्रिय हो जाओ। हरि से ज्ञान प्राप्त किया था ना उद्धव जी ने, उद्धव गीता है ना 11वें स्कंद में भागवत के। तो श्री राधिका जी के वरदान से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो श्री राधिका जी यहां क्या कह रही है, श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानों में उत्तम वरदान है, ठीक है। क्योंकि हरि भक्ति सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व है। इसका मुक्ति का अर्थ आप जानते होंगे, कभी मैं बता दूंगा आपको कि 5 प्रकार की मुक्तियों से भी श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। तथा श्री हरि की दासता ब्रह्मत्व, देवत्व, इंद्रत्व, अमरत्व, अमृत और सिद्ध लाभ से भी बढ़कर परम दुर्लभ है। श्री राधिका जी उद्धव जी को कहती है, जो कर्म श्री कृष्ण को समर्पण किया जाए वही उत्तम कर्म है। जिस कर्म से श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सके वही कर्म शुद्ध एवं शोभन है। संकल्प को सिद्ध करने वाला जो कर्म प्रीति एवं विधि पूर्वक किया जाए वही मंगलकारक, धन्य और परिणाम में सुखदायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी उपासना की बात नहीं कर रही है श्री राधिका जी, श्री कृष्ण की उपासना की बात चल रही है यहाँ पे। तो मेन चीज है ये, सबसे बड़ी एक ये है कि आप जुगल जब उपासना करो ना, तो सर्वोत्तम मातृ शक्ति को सबसे पहले आगे रखो। मान लीजिए भगवान शंकर के और माता पार्वती की हम जुगल उपासना करते हैं, तो माता पार्वती की सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। गौरी शंकर, विष्णु लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, जुगल उपासना करते हैं, तो सबसे पहले मातृ शक्ति की पूजा होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। लेकिन जब आप जुगल उपासना नहीं करते, एक देवी को उपासना करते हो, कृष्ण जी, विष्णु जी और शंकर जी, तो इसमें मातृशक्ति फिर कोई वो इतनी जरूरी नहीं होती। और आपको क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा गया है, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब कुछ वही अपने हैं। तो मीराबाई आदि और भी कई भक्त हुए हैं जो श्री कृष्ण को समर्पण हो गए, तो इसलिए उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और उनका देह भी चिन्मय हो गया था। तो यहाँ पे ये तो बात ये हो गई कि जुगल उपासक जो होता है सबसे पहले मातृशक्ति का उच्चारण करें। और जो एक देव को मानता है, जुगल उपासना नहीं करता, तो उसके लिए वही सर्वोपरि हो जाता है। इसमें इस शंका करने की बात कोई है नहीं, ठीक है। और इस बात को मैं बार बार बताता रहूंगा आपको। अब देखिए, पद्म पुराण है, 82वां अध्याय है,
भगवान शंकर को श्री कृष्ण जी जुगल मंत्र देते हैं, ठीक है। देखो उसमें ये कहा भी गया है कि एक बार भी हम दोनों की शरण में आता है और गोपी भाव से हमारी उपासना करने लगता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है, ठीक है। जो एक बार भी मेरी प्रिया की शरण में लेकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कह देता है, वह बिना किसी साधन के मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहां जुगल उपासना की बात आई है, ठीक है। कहते हैं इस जुगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे निवास स्थान वृंदावन में रहो। भगवान शंकर से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहां जुगल मंत्र की बात आ रही है। तो जुगल मंत्र में हमें क्या, श्री कृष्ण और राधा जी के है ना, तो सबसे पहले राधा जी की उपासना करनी पड़ेगी हमें। तो ये शंका हमें नहीं करनी चाहिए कि हमें श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा जी का नाम लेना ही है। जो जुगल उपासक है उसके लिए बहुत जरूरी है राधिका का। सबसे पहले जो जुगल उपासक है ना, उसको मातृशक्ति का नाम लेना ही लेना है। और जो जुगल उपासक नहीं है, एक देव की जो शरण में होते हैं, उसके लिए पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता में सब कुछ वही है। तो इस प्रकार जीव का कल्याण हो जाता है वो। और सबसे एक बात और मैं कहता हूं, भेदभाव जो रखते हैं ना हम, एक भेदभाव नहीं रखना अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी शंकर जी को जुगल मंत्र दे रहे हैं अपना। बताओ भी, सबसे बड़े वैष्णव तो शंकर भगवान ही है। तो लिखा हुआ है, ऐसा कहकर दया निधान भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दाहिने कान में उत्तम मंत्र का उपदेश दे पंचविधि संस्कार करके वही मेरे देखते देखते अपने परिकरों सहित अदृश्य हो गए। तभी से मैं निरंतर वृंदावन में निवास करता हूं। भगवान शंकर कहते हैं, पद्म पुराण आप पढ़ लेना, विस्तृत पद्म पुराण पढ़ लेना आप, 82वें अध्याय, ठीक। और इस बात को मैं बार बार बताता रहूंगा आपको, ठीक है। हरे कृष्णा।